Good morning, students of class 8th. Now, today we will see the chapter number 9, Mary Kom, the epitome of willpower. इच्छा शक्ति की एक मिसाल। आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैरी कॉम कौन थी? हु इज़ मैरी कॉम? What did she achieve in her life? On behalf of her, what did India achieve? What was the achievement of Mary Kom? What awards she won in her life? Everything about Mary Kom we will learn today. Now I am going to teach you from the first line of this chapter one by one. So understand this. First, what is the full form of Mary Kom? Very clear in the first line, the full form of Mary Kom, Mangti Chunjingyang Mary Kom. So what does M Mangdi and what does stand for C Chunjingyang Mary Kom? तो कब पैदा हुई थी? बॉर्न ऑन 1 मार्च 1983, 1 मार्च 1983 को पैदा हुई मैरी कॉम। इनको आज हम जानते हैं मैरी कॉम के नाम से। इज एन इंडियन बॉक्सर हेलिंग फ्रॉम द ट्राइब इन मणिपुर। एक भारतीय बॉक्सर जो कहाँ से आई थी? मणिपुर के एक जाति से आई थी। ट्राइब मतलब आपका जाति। मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकली हुई मैरी कॉम बॉक्सर। शी इज़ ए 5 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन। 5 साल की विश्व विजेता, 5 बार की विश्व विजेता मैरी कॉम बॉक्सिंग जगत के इतिहास में 5 बार की चैम्पियन। एंड द ओनली वीमेन बॉक्सर टू हैव वुन ए मेडल इन ईच ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये एक पहली ऐसी महिला थी, महिला बॉक्सर, जिसने अपने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइटल में मेडल जीता। देखिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बॉक्सिंग के 6 चैम्पियनशिप टाइटल में इन्होंने मेडल जीता। क्या कह रहा है? निक नेम मैग्निफिसेंट मैरी। बाद में इनको नाम दिया गया, शी वॉज गिवन ए नेम मैग्निफिसेंट मैरी। हर निक नेम, बुलाया जाने वाला नाम, मैग्निफिसेंट मैरी। शी इज़ द ओनली इंडियन वीमेन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द 2012 समर ओलंपिक। केवल यही एक ऐसी पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी जिन्होंने क्वालिफाई किया। कब क्वालिफाई किया? 2012 समर ओलंपिक में। कंपीटिंग इन द फ्लाई वेट 51 kg कैटेगरी। देखिए, बॉक्सिंग एक कंपटीशन है, एक गेम है, गेम का एक हिस्सा है जिसमें कई वेट होते हैं, हैवी वेट, लाइट वेट, मिडिल वेट। तो 51 kg के फ्लाई वेट में मैरी कॉम ने क्वालिफाई किया 2012 समर ओलंपिक के लिए। एंड विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, और वहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक जीता। शी हैज़ ऑल्सो बीन रैंक्ड एज नंबर 4 AIBA वर्ल्ड वीमेंस रैंकिंग फ्लाई वेट कैटेगरी। बाद में उन्हें रैंक दिया गया नंबर 4, वो भी वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से। जो महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन होती है उनकी तरफ से इन्हें रैंकिंग दी गई दुनिया में नंबर 4 की। वो भी किस कैटेगरी में दी गई? फ्लाई वेट में। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन बॉक्सर टू गेट ए गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन 2014 इन इंचियन, साउथ कोरिया। 2014 में इंचियन, साउथ कोरिया में जो एशियन गेम्स हुआ, वहाँ वो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। कहाँ?
साउथ कोरिया के इंशियोन में, जो 2014 में एशियन गेम्स हुआ था, वहाँ पर मैरी कॉम पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद देखिए, ऑन 26 अप्रैल 2016, 26 अप्रैल 2016 को शी वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। 26 अप्रैल 2016 को मैरी कॉम को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का मेंबर चुना गया। राज्यसभा जो कि हमारे भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है, अपर हाउस। मैरी कॉम वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। मैरी कॉम बचपन से ही खेलों में रुचि लेने वाली रही थी। सिंस हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन से ही। शी टुक ए कीन इंटरेस्ट इन एथलेटिक, लेकिन उनकी जो दृढ़ रुचि थी वो दौड़ में थी, एथलेटिक में थी। वाइल इन स्कूल, तभी तो चाहे स्कूल में हो, एंड होप्ड दैट, और लोगों ने ये आशा की, दैट वन डे शी वुड बी ए गुड एथलीट, और उन्होंने ये आशा की कि एक दिन वो बहुत ही अच्छी दौड़ाक बनेंगी। एंड अर्न ए नेम फॉर हर सेल्फ इन दिस स्पोर्ट, और अपने लिए इस खेल में बड़ा नाम कमाएंगी। शी एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एट द एज ऑफ 17। उन्होंने 17 साल की उम्र में एथलेटिक में हिस्सा लिया, कंपीटिंग एट द स्टेट लेवल, वो भी एक स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पर उन्होंने हिस्सा लिया। द विक्ट्री ऑफ द बॉक्सर डिंगो सिंह एट द एशियन चैम्पियनशिप टाइटल एट बैंकॉक इन 1998, वो भी किससे प्रभावित थी? उस समय के बॉक्सर थे डिंगो सिंह, एशियन चैम्पियनशिप टाइटल में बैंकॉक में 1998 में उनकी विजय से प्रभावित होकर उन्होंने भी बॉक्सिंग को चुना। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन बॉक्सर एट द 5th नेशनल गेम्स, और वो भी डिंगो सिंह कौन, एक महिला बॉक्सर थी जो 5वें नेशनल गेम में जिसने परफॉर्मेंस दिया था। इंस्पायर्ड मैरी कॉम टू टेक अप बॉक्सिंग, और इसी बात ने मैरी कॉम को प्रभावित किया, मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि तुम भी बॉक्सिंग में हिस्सा लो। शी डिसाइडेड टू गिव अप स्टडीज़, उन्होंने फैसला किया कि वे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगी। एंड एंटर द बॉक्सिंग रिंग विथ डिटर्मिनेशन, और एक दृढ़ संकल्प के साथ बॉक्सिंग में प्रवेश करेंगी। एंड ए स्ट्रॉन्ग विल, और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। इसी सपने को उन्होंने पूरा करने के लिए ए वर्ल्ड क्लास अगलिस्ट, एक विश्व दर्जे का जो था, शी ज्वाइंड द स्पोर्ट्स, उन्होंने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसको हम बोलते हैं, उसको ज्वाइन किया। एंड टूक इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर द स्पोर्ट, और वहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इन 2000, विद इन 3 months ऑफ हर एंट्री, अपने एंट्री के 3 महीने के अंदर ही रिंग के, जब बॉक्सिंग रिंग में उन्होंने एंट्री की उसके 3 महीने के अंदर ही वुन हर फर्स्ट टाइटल, उन्होंने अपना पहला ही टाइटल जीत लिया। एंड बिकेम द स्टेट चैम्पियन, और स्टेट चैम्पियन बन गई। शी वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग हर फर्स्ट नेशनल टाइटल, उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पहला राष्ट्रीय टाइटल जीत लिया एट द फर्स्ट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग, जहां पहला महिलाओं का राष्ट्रीय बॉक्सिंग खेला गया चैम्पियनशिप, और वो कहाँ रखा गया था? चेन्नई में 2001 में। इसके बाद हम आगे बढ़ें, अगली पेज पर चलें। ये देखिए, सीइंग मैरीज पोटेंशियल एंड डिटर्मिनेशन। यही नहीं, मैरी के
पोटेंशियल मतलब उनके अंदर क्या क्षमता है, डिटर्मिनेशन कितनी एकाग्रता है, इसको देखते हुए द स्टेट कोच ऑफ मणिपुर, मणिपुर के जो स्टेट कोच थे, प्रशिक्षक थे, डिसाइडेड टू टेक हर अंडर देयर विंग्स, उन्होंने उन्हें अपने अंदर प्रशिक्षण देने की निर्णय किया। मैरी वाज टॉट द फाइनर डिटेल्स ऑफ द स्पोर्ट, मैरी को सिखाया गया, पूरा उनको बताया गया खेलों के बारे में। द इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द मणिपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन वाज ऑल्सो ए टर्निंग पॉइंट फॉर मैरी कॉम, जो सपोर्ट, जो सहायता, जो इनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहन मैरी कॉम को मणिपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मिला, वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, घूमता हुआ नतीजा साबित हुआ। द मणिपुर गवर्नमेंट अपॉइंटेड हर एज ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन 2005, ये देखते हुए मणिपुर गवर्नमेंट ने मैरी कॉम को 2005 में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बना दिया। मैरी गॉट मैरिड दी सेम ईयर, मैरी ने शादी भी कर ली उसी साल। एंड देन टुक ए 2 year ब्रेक फ्रॉम बॉक्सिंग, और शादी करने के बाद 2 साल के लिए उन्होंने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। शी गेव बर्थ टू ए ट्विन, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया 2007 में। व्हेन आस्क्ड इफ शी एवर थॉट ऑफ गिविंग अप बॉक्सिंग, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देंगी, शी सेड आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट बॉक्सिंग। मैरी कॉम का क्या जवाब था? मैरी कॉम ने कहा आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती बॉक्सिंग के बिना जीने का। आई ऑलवेज न्यू, मैं हमेशा से जानती थी। आई वुड कम बैक, मैं वापसी करूँगी। एंड आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आई एम फिट, अब मैं यही प्लान कर रही हूँ कि जितना लंबा हो पाएगा मैं उतना लंबा, जब तक मैं फिट हूँ, बॉक्सिंग मैं करती रहूँगी। मैरी कॉम वॉज मोर डिटरमाइंड देन इवन बिफोर, अब पहले से भी ज़्यादा वो और दृढ़ प्रतिज्ञ रहने लगी। शी वर्कड हार्डर, और कठिनाई से मेहनत करने लगी। एंड इन हर फर्स्ट कमबैक मैच, और अपने पहले कमबैक मैच में जो 2008 में खेला गया, शी वोन द 5th वीमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन चाइना, उन्होंने पहला चाइना में चैम्पियनशिप टाइटल जीता। फॉलोड बाय ए गोल्ड मेडल एट द 2009, और इसी के बाद 2009 में गोल्ड मेडल भी जीत लिया, वो भी एशियन इंडोर गेम जो वियतनाम में हुआ था। इसके बाद 2010 में शी वोन द गोल्ड मेडल एट द एशियन वीमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन कजाकिस्तान। 2010 में जो वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ एशिया का, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद देखिए एट द AIBA वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन बारबाडोस, और यही नहीं, जो वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप बारबाडोस में हुआ, वहाँ पर हर 5th consecutive गोल्ड एट द चैम्पियनशिप, 5वां गोल्ड उनका वहाँ पर आया। शी सरप्राइज द होल वर्ल्ड विथ हर टैलेंट एंड विल पावर, उन्होंने अपने क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सारी दुनिया को चकाचौंध कर दिया, चौंका के रख दिया। प्रॉम्प्टिंग AIBA टू नेम हर मैग्निफिसेंट मैरी, और AIBA को मजबूर कर दिया कि वो उनका नाम दे कोई, और नाम दे दिया गया मैग्निफिसेंट मैरी। क्लियरली साफ साफ है कि मैरीज लाइफ बी बिगिनिंग फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड इन ए विलेज इन मणिपुर। ये साफ है कि मैरी का जो जीवन था शुरू में एक साधारण बैकग्राउंड से था, जो कि मणिपुर के गांव से आई थी। एंड देन, और अब स्प्रेडिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट इज़ लाइक ए फेरी टेल। अब लेकिन वो मणिपुर से बाहर निकली, अपनी क्षमता, अपने टैलेंट से वो पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई, एक परी की कहानी की तरह वो फैल गई पूरे महाद्वीप में। हाउ एवर इट वॉज मैरीज ग्रीट, ये मैरी का ही ग्रीट एंड ए नेवर से डाई, और कभी न हारने वाली क्षमता ही थी कि विच इनेबल हर टू लर्न लॉरल्स फॉर हर सेल्फ, जिसने उनको इतना महान बनाया।
एंड हर कंट्री और अपने देश के लिए। शी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ए स्पेशल अवार्ड फॉर द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अब उनको AIBA जो एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है उसकी तरफ से एक स्पेशल अवार्ड उन्हें दिया गया, द अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड भी उन्हें मिला, द पद्मश्री भी मिला एंड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन announced Mary Kom as the brand ambassador for 2016 AIBA Women's World Boxing Championship। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्था ने उन्हें 2016 में जो वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होने वाली थी उसका एक ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया, राजदूत बना दिया। तो मैरी कॉम, ये एक लेसन था मैरी कॉम के बारे में जिसमें बताया गया कि मैरी कॉम क्या सेलिब्रिटी थी, क्या हस्ती थी जो कभी न हार मानने वाली प्रतिज्ञा, टैलेंट, क्षमता के साथ जिन्होंने लड़ा और आगे बढ़ी और अपना ही नहीं भारत का नाम भी उन्होंने रोशन किया। ठीक है, तो ये स्टोरी आप लोग देखिएगा, इसका वीडियो मैं भेजूँगा, नहीं समझ में आएगा तो जब ऑनलाइन क्लास चलेगी वहाँ आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।